चलो स्टार्ट करते हैं। गुड इवनिंग बच्चों, कौन कौन है? सूर्यांशु एंड जन्मेजय दुबे, प्रतिष्ठा, गार्गी, रिदम, आदित्य, तौशिक, सुहानी शर्मा, महेश्वरी यहाँ पे है। अच्छा, अथर्व, आर्जव एंड एकांश। चलो स्टार्ट कर देते हैं हम लोग टॉपिक को। लास्ट टर्म पे हम लोगों ने क्या बात की थी? लास्ट टर्म पे हमने बात की थी रिएक्शन विद ऑक्सीजन की पहले बात की थी, फिर रिएक्शन विद वाटर किया था। ऑक्सीजन से सबसे फास्ट रिएक्शन कौन कर रहा था? आदित्य। आदित्य, हाँ, सबसे फास्ट रिएक्शन कौन कर रहा था ऑक्सीजन के साथ? सोडियम या पोटेशियम? सोडियम सबसे तेज रिएक्शन करेगा। अच्छा देखो, ऑक्सीजन से रिएक्शन में सबसे पहला पॉइंट क्या याद रखना है कि अगर कोई मेटल ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है तो ऑक्सीजन से रिएक्शन के साथ वो क्या बनाएगा? मेटल का ऑक्साइड बनाएगा अगर रिएक्ट करता है तो। शुरू के ये दो मेटल्स जो है सोडियम और पोटेशियम, ये बहुत फास्ट रिएक्शन करते हैं। और दूसरी चीज क्या है कि जो इनका रिएक्शन होता है, इनके रिएक्शन में हीट बहुत ज्यादा निकलती है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। ठीक है, तो एक्सोथर्मिक अगर रिएक्शन होगा तो क्या होगा? सोडियम में आग भी लग सकती है। लगेगी नहीं लगेगी? लगेगी। तो सोडियम में क्या हो जाता है? सोडियम का ऑक्साइड बनता है Na2O। ऑक्साइड अगर किसी का भी आपको फॉर्मूला लिखना है तो आपको क्या याद रखना है? ऑक्साइड पे -2 की वैलेंसी होती है और मेटल पे जो भी वैलेंसी हो उसके अकॉर्डिंग हम लिख देंगे। जैसे सोडियम का लिखना है तो सोडियम पे +1 होता है, तो आपको पता है कि इसकी वैलेंसी उसके नीचे की तरफ, इसकी इसके नीचे की तरफ, तो सोडियम का बन गया Na2O। ऐसे ही पोटेशियम के साथ अगर रिएक्शन होगा तो क्या बनेगा आपका? K2O बन जाएगा, पोटेशियम ऑक्साइड। ये दोनों बहुत फास्ट रिएक्शन करते हैं। इसके बाद अगर बात की जाए मैग्नीशियम की, एल्युमिनियम की, जिंक की, लेड की, तो ये क्या बनाएंगे अगर रिएक्ट करेंगे तो? मैग्नीशियम रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा? ऑक्सीजन से मैग्नीशियम का ऑक्साइड। अब यहाँ पे जो फॉर्मूला हुआ वो क्या हो गया? MgO हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि मैग्नीशियम की वैलेंसी कितनी होती है? +2 होती है। ऑक्सीजन की कितनी ऑक्साइड में होगी? -2। ऑक्साइड का फॉर्मूला लिखना है, दोनों की वैलेंसी सेम है तो MgO बन गया। ठीक, फिर एल्युमिनियम की बात कर लो, जिंक की बात कर लो, लेड की बात कर लो। ठीक है, तो एल्युमिनियम की तो स्पेशल क्वालिटी होती है। एल्युमिनियम क्या करता है ऑक्सीजन से रिएक्ट करके? एल्युमिनियम के ऊपर एल्युमिनियम ऑक्साइड की लेयर बन जाती है, ऑक्साइड की एक लेयर क्रिएट हो जाती है। ठीक है, Al2O3 ऑक्साइड की क्या बन जाती है? इसके ऊपर लेयर बन जाती है। और ये जो ऑक्साइड की लेयर बनती है ये फर्दर ऑक्सीजन से रिएक्शन से प्रोटेक्ट करती है इसको। तो एल्युमिनियम की ये जो ऑक्साइड फॉर्मेशन वाली रिएक्शन है ये क्या कर देती है? इसको कोरोजन से सेव करती है। क्या फर्दर एक ब्लैक कलर की लेयर हो जाएगी, फर्दर इसका क्या होगा? कोरोजन नहीं होगा। ठीक है, कोरोजन से ये प्रिवेंट कर। ठीक है, स्पीड काफी कम होगी लेड की, और भी कम हो जाएगी जैसे जैसे आगे जाएंगे मैग्नीशियम से एल्युमिनियम की तरफ, एल्युमिनियम से जिंक की तरफ, जिंक से लेड की तरफ। तो अगर ऑक्सीजन से कोई रिएक्ट कर भी रहा है, ऑक्साइड बना भी रहा है, तो स्पीड बहुत कम होती जाएगी। स्पीड को हम लोग कैसे देखते हैं कि कौन सा ज्यादा रिएक्ट करेगा, कौन सा कैसे रिएक्ट करेगा? तो उसके लिए हम क्या बात करते हैं? एक्टिविटी सीरीज की बात करते हैं। तो एक्टिविटी सीरीज याद रखिए आप, क्या थी? लिख पा मैगल, मंजन, क्रैफी,
कैडको किसको किसको याद हो गई है? नीसन, लेड, फिर उसके बाद क्या है? कटप्पा की जगह यहाँ पे सिल्वर आता है, Hg आता है, Pt, Au। ठीक है, Au शायद ऊपर ही आता है, Pt बाद में आता है। तो ये एक्टिविटी सीरीज है। अगर किसी भी मेटल नॉन मेटल से रिएक्ट करती है मेटल, तो एक्टिविटी सीरीज को ध्यान में रखेंगे। अगर कंपैरेटिव कोई भी क्वेश्चन आता है, जैसे बोला गया कि ऑक्सीजन से लिथियम भी कर रहा है, पोटेशियम भी कर रहा है, सोडियम भी कर रहा है, मैग्नीशियम भी कर रहा है, एल्युमिनियम भी कर रहा है, जिंक भी कर रहा है रिएक्शन, और लेड भी कर रहा है, तो सबसे तेज रिएक्शन कौन करेगा? जिसकी पोजीशन ऊपर की तरफ है। तो यहाँ पे अगर ऊपर की तरफ देखो, हमने हाँ हाँ, लास्ट वाले में मेरे को थोड़ा सा हो, Hg ऊपर था ना, यहाँ Ag है, और इसका भी शायद रिवर्स है, PtAu। PtAu, अच्छा पा सही है, पा सही है। अब देखो, हमने बोला अभी जो मेटल्स ही है, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, लेड और सोडियम और पोटेशियम, चार को कंपेयर करना है, कौन तेजी से ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा। तो सबसे पहले देखो नंबर 1 पे कौन आ रहा है। अगर एक्टिविटी सीरीज को हम ध्यान से देखें तो नंबर 1 पे कौन आ रहा है? यहाँ पे पोटेशियम दिखाई दे रहा है। फिर उसके बाद जो मेटल्स हमने लिए उसमें कौन आ रहा है? सोडियम। फिर कौन आ गया? मैग्नीशियम। फिर कौन आ गया? एल्यूमिनियम। फिर उसके बाद हमने जिंक लिया था, जिंक की बात की थी। फिर लेड। ठीक है, अगर कॉपर को देखो तो कॉपर की रिएक्टिविटी और कम हो जाएगी, और नीचे जाओ तो Ag, Pt, Au ये सब तो रिएक्ट करते ही नहीं है। तो ऑक्सीजन से Ag, Pt, Au ये सब जल्दी से रिएक्ट ही नहीं करते, और बाकी सब में अगर रिएक्टिविटी का ऑर्डर चेक करना है तो सबसे तेजी से ऊपर वाला, फिर उसके बाद जैसे जैसे नीचे जाएंगे वैसे वैसे रिएक्शन का स्पीड क्या होता जाएगा? कम होता जाएगा, लास्ट में बिल्कुल कम होगा। ठीक है, जैसे आयरन की बात करो तो आयरन जो होता है वो बहुत हाई टेम्परेचर पे रिएक्ट करता है। अगर हम लोग आयरन की बात करते हैं, कॉपर की बात करते हैं, तो ये बहुत हाई टेम्परेचर पे रिएक्ट करते हैं। आयरन को अगर हम रिएक्ट कराते हैं तो बहुत ही हाई टेम्परेचर पे हमको ये रिएक्शन कराना पड़ता है। एक स्पेशल तरीके का फर्नेस होता है, उसमें ये रिएक्शन होता है। हाई टेम्परेचर लेते हैं, ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है, तो ये आयरन का ऑक्साइड बनाता है Fe3O4। ठीक है, ये जो आयरन का ऑक्साइड है ये एक स्पेशल ऑक्साइड है आयरन का। इसकी क्या प्रॉपर्टी है? ये मिक्स ऑक्साइड होता है। मिक्स ऑक्साइड किसको बोलते हैं हम लोग? जो किसी दो तरीके के ऑक्साइड से बना हुआ हो, जो आपको देखने से तो लग रहा है कि ये Fe3O4 है, लेकिन एग्जैक्टली ये Fe3O4 नहीं है। ये क्या है? मिक्सचर है, किसका किसका? FeO और Fe2O3 का मिक्सचर हो। आयरन के दो ऑक्साइड हैं, FeO और Fe2O3, फेरस ऑक्साइड एंड फेरिक ऑक्साइड। इन दोनों का मिक्सचर होता है, एक डेफिनिट प्रोपोर्शन में ये मिक्स होते हैं, तो ये क्या बनाते हैं? Fe3O4 बनाते हैं। तो अगर बहुत हाई टेम्परेचर पे बहुत देर तक आप आयरन को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलाओगे तो क्या बनेगा? Fe3O4। क्लियर? हाँ जी। इसको Fe3O4 को मिक्स्ड ऑक्साइड बोल रहे हैं, ये तो नॉर्मल ऑक्साइड है। इनके नाम है फेरस ऑक्साइड, Fe2O3 को बोलते हैं फेरिक ऑक्साइड, क्योंकि यहाँ पे आयरन की जो वैलेंसी होगी वो 2 होगी, और ये वाले में वैलेंसी आती है 3। और जब इसमें कैलकुलेट करते हैं हम लोग, जिसको मैंने बताया था आपको, चार्ज कैलकुलेट करना, ऑक्सीडेशन नंबर जिसको बोलते हैं, तो यहाँ पे डेसिमल में आता है। ठीक है, तो चार्ज कभी भी डेसिमल में नहीं होता है, वहीं से पता किया गया। ये जो कंपाउंड है ना, इसमें एक आयरन के ऊपर जब चार्ज कैलकुलेट किया साइंटिस्ट ने,
तो देखा कि इसमें एक आयरन के ऊपर जो चार्ज आता था वो आता था 8/3 का पॉजिटिव में। तो बोला ये चार्ज तो बोला जाता है कि 1 कूलम 2 कूलम या 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 3 इलेक्ट्रॉन ऐसा होता है पॉजिटिव और नेगेटिव। तो ये 8/3 क्यों आ गया? तो अंदर का कंपोजिशन देखा गया तो बोला गया कि ये कैसा ऑक्साइड है, मिक्स ऑक्साइड है, ये सिंपल ऑक्साइड नहीं है, ये दो का मिक्सचर है, जिसमें एक में आयरन का +2 ऑक्सीडेशन नंबर था, चार्ज था, और एक में +3 था। दोनों को जब एक प्रपोर्शन में मिक्स किया गया तो ओवरऑल में कितना चार्ज आया? 8/3। चार्ज याद नहीं रखना है, इन दोनों का चार्ज याद रखो, ये मिक्स बनता है ये। ठीक है, कब बनेगा? हाई टेम्परेचर पे, हीटिंग पे, नॉर्मल पे नहीं होगा। फिर उसके बाद अगर कॉपर की बात करो तो कॉपर भी प्रोलॉन्ग हीटिंग पे रिएक्ट करता है। बहुत ज्यादा अगर हीट कर दो लंबे समय तक तो कॉपर भी क्या बना लेगा? कॉपर का, ठीक है। यानी कि नॉर्मल टेम्परेचर पे, जैसे सोडियम पोटेशियम नॉर्मल टेम्परेचर पे, रूम टेम्परेचर पे रिएक्ट कर जाते हैं, इसीलिए उनको क्या करते हैं? केरोसिन ऑयल में डिप करके रखते हैं, यही रीजन है। अगर ऐसे छोड़ दिया जाए तो वो ऑक्सीजन से रिएक्ट करके ऑक्साइड बना लेगा। ठीक है, तो बोलते हैं कि इनको ऐसा करो, केरोसिन ऑयल में डिप करके रख दो तो प्रोटेक्ट हो जाएगा। सिल्वर गोल्ड प्लेटिनम की बात करो तो ये क्या होगा? नो रिएक्शन वाले जोन में रहेंगे, ऑक्सीजन से रिएक्शन ये। क्लियर? ऑक्सीजन से रिएक्शन की बात समझ आ गई। अब एक प्रोसेस है, इसको बोलते हैं हम लोग एनोडाइजिंग। ठीक है, एनोडाइजिंग का क्या मतलब है? एल्युमिनियम का कोई भी आर्टिकल बनाया गया है तो एल्युमिनियम की ऑक्सीजन से अगर रिएक्शन हो जाती है तो उसके ऊपर ऑक्साइड की लेयर बन जाती है, और ऑक्साइड की लेयर बनने से वो क्या हो जाता है? प्रोटेक्ट हो जाता है। एल पे क्या किया हमने? ऑक्सीजन का रिएक्शन करा नहीं दिया, हो गया अपने आप। जैसे एल्युमिनियम का कोई पॉट यहाँ पे रखा हुआ है तो एयर के कांटेक्ट में आएगा और अपने आप धीरे धीरे एल्युमिनियम ऑक्सीजन रिएक्शन करेगा और इसके ऊपर क्या होगा? ऑक्साइड की लेयर बन जाएगी, Al2O3। इस ऑक्साइड की क्या हो जाएगी? एक लेयर आ जाएगी, ये अपने आप हो जाता है। ठीक। एनोडाइजिंग प्रोसेस क्या होगा? अगर आप एल्युमिनियम को प्रोटेक्ट करने के लिए किसी भी एल्युमिनियम आर्टिकल पे एक लेयर डिपॉजिट करवा दें, किसकी? Al2O3 की। कोई प्रोसेस आप ऐसा कराएं जिससे Al2O3 की क्या लेयर डिपॉजिट हो जाए, तो हम क्या कहते हैं? एनोडाइजिंग। ठीक है, एनोडाइजिंग प्रोसेस कहते हैं। और एनोडाइजिंग के थ्रू क्या होता है? कोरोजन से प्रोटेक्ट होता है। दूसरी चीज, जब एल्युमिनियम के ऊपर एल्युमिनियम ऑक्साइड की थिक लेयर आ जाती है तो एक फायदा और होता है इसका। एक, पहला तो कोरोजन से प्रोटेक्शन होगा, और दूसरा ये होता है कि कुछ पार्ट्स आप देखिए एल्युमिनियम के जो कलर्ड होते हैं, कलर्ड पेन्स वगैरह आते हैं, कभी आप देख मार्केट में जाओ, कभी पर्पल कलर का पेन होगा, मतलब कढ़ाई वगैरह लेते हैं हम लोग, कभी किसी और रेड कलर का पेन होगा। तो ये जो एल्युमिनियम का आर्टिकल है इसको अच्छे तरीके से डाई किया जाता है, डिफरेंट कलर्स में आप डाई कर सकते हैं अगर इसके ऊपर मोटी लेयर आप अप्लाई कर देते हो। ठीक है, तो एल्युमिनियम ऑक्साइड की थिक लेयर को डिपॉजिट करना क्या कहलाता है? एनोडाइजिंग। एडवांटेजेस क्या क्या है? दो एडवांटेज है, एक तो कोरोजन से प्रोटेक्शन होगा, एक ऑक्साइड की लेयर आ गई, अब कोई एसिड वगैरह जल्दी से रिएक्ट नहीं करेगा, और अगर करेगा तो उसको खराब करने में उसको टाइम लगेगा। ठीक है, दूसरा, आप इसको डिफरेंट कलर्स में डाई कर सकते हो। क्लियर? अब देखो, एनोडाइजिंग अगर करना है तो करते कैसे हैं? एक तो ये तो सिंपल प्रोसेस हो गया कि भाई आप ऑक्सीजन से ज्यादा रिएक्शन करवा दोगे तो क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन आप ज्यादा सप्लाई कर दो तो आपका एनोडाइजिंग हो जाएगा। दूसरा, कैसे आप कर सकते हो इसको? हम लोग क्या करते हैं कि इसमें, इस पे नहीं चलेगा क्या? हम लोग इसमें एक वो ले लेते हैं, आपका इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस, जानते हैं? सुना है?
क्या करते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस का प्रोसेस करवाते हैं। कैसे? हाँ, इलेक्ट्रोलिसिस करवाएंगे। मतलब इलेक्ट्रोलिसिस का कहने का मतलब क्या है, एनोडाइजिंग कराना है। और एनोडाइजिंग का मतलब है कि हमें क्या करना है, एल्युमिनियम के ऊपर ऑक्सीजन की लेयर चढ़ानी है, Al2O3 बनाना है हमें, यही तो करना है। ठीक, तो क्या करते हैं, एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल बनाते हैं। अब सेल बनाओगे तो उसमें एक कैथोड बनाओगे और एक क्या बनाओगे, एनोड बनाओगे। ठीक, एनोड जो बनाते हैं, जैसे मान लो हमारे पास एल्युमिनियम का एक रॉड है, उसको हमको एनोडाइजिंग करना है। आदि ऊपर देखो, सर से हाथ हटाओ। ये एल्युमिनियम की रॉड ले लेंगे जिसकी हमको एनोडाइजिंग करनी है, इसको हम बना देंगे एनोड। ठीक है, एक कोई दूसरे मेटल की रॉड लेंगे, उसको बना देंगे कैथोड। इसको कोई ऐसा भी ले सकते हैं जो इनर्ट मेटल हो, जो ये नीचे वाले सॉल्यूशन से रिएक्ट ना करे। जैसे कभी कभी ऐसे में प्लेटिनम की रॉड भी ले लेते, जल्दी से रिएक्ट नहीं करता, इनर्ट इलेक्ट्रोड बना देते, इसको कैथोड बना देते। यहाँ पे फिल कर देंगे H2SO4 और वाटर, ये सोल्यूशन फिल कर दिया जाएगा आपका, H2SO4 प्लस वाटर का सोल्यूशन। ठीक, ये इलेक्ट्रोलाइट के फॉर्म में फिल कर। जब इसकी इलेक्ट्रोलिसिस होगी H2SO4 वाले सोल्यूशन की, तो H2SO4 के इलेक्ट्रोलिसिस से होता क्या है कि एनोड के ऊपर जाकर के ऑक्सीजन गैस डिपॉजिट होती है, ऑक्सीजन जाकर के वहां पे डिपॉजिट होने लगती है। H2SO4 H+ बनाता है, SO4-2 बनाता है, SO4-2 से ऑक्सीजन गैस बनती है, और ये ऑक्सीजन गैस धीरे धीरे जाकर के किस पे डिपॉजिट होती है, एनोड पे। एनोड कैसा लिया हमने, एल्युमिनियम का, तो उस एल्युमिनियम से धीरे धीरे ऑक्सीजन जाके रिएक्ट करेगी और क्या बनेगा, एल्युमिनियम का ऑक्साइड, और धीरे धीरे उस पर लेयर क्रिएट होती जाएगी। ये लेयर होगी Al2O3 का। ऐसा कोई कलर तो नहीं होता, कलरलेस होते हैं एल्युमिनियम के ज्यादा। हाँ, बनेगा ना, H+ से भी बनेगा। हाँ, किसी की भी इलेक्ट्रोलिसिस करा रहे हो तो H+ और SO4-2 बनेगा, ये बनाएगा ऑक्सीजन, और ये H+ हाइड्रोजन गैस भी रिलीज होगी। ठीक, तो एनोडाइजिंग से हमने क्या किया, ऑक्साइड की लेयर तैयार की, और ये एनोडाइजिंग में हमने कौन सा प्रोसेस यूज किया, इलेक्ट्रोलाइसिस किया। इलेक्ट्रोलाइसिस में ध्यान क्या रखना है, कौन सी प्लेट को एल्युमिनियम का बनाना है, जो एनोड है उसको हमको एल्युमिनियम का बनाना है, क्योंकि ऑक्सीजन जो होता है वो माइनस चार्ज वाला होता है, वो आता है एनोड के ऊपर, और हमें एनोडाइजिंग का मतलब हमें ये रिएक्शन करवाना। क्लियर है बात यहाँ तक? हाँ जी। हाँ, रिएक्ट क्यों करेगा, ये तो H2SO4 कॉन्सेंट्रेटेड थोड़ी डालते हैं, वो तो वाटर तो उसमें होता ही है, और रिएक्ट भी करेगा तो ये H+ देगा। H2SO4 अगर ब्रेक होता है तो ऐसे ब्रेक होता है, H+ में और HSO4-, और अगर वाटर ब्रेक होता है तो वाटर ब्रेक होता है H+ और OH। ठीक है, इससे भी ऑक्सीजन बनती है, ये भी अगर जाएगा एनोड पे तो इससे भी ऑक्सीजन बनती है, लेकिन इसमें एक प्रोसेस होता है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की बेसिस पे ये डिसाइड होता है कि कौन सी चीज एनोड पे जाएगी और कौन सी नहीं जाएगी, तो इन दोनों में कंपटीशन होता है, तो ये जाता है। ठीक है, अब हम लोग बात कर रहे हैं मेटल की रिएक्शन करवा रहे हैं किससे, वाटर से। तो लास्ट टर्न पे हम लोगों ने देखा था सोडियम की रिएक्शन किससे करवाई थी, वाटर से करवाई थी ना, तो अभी तो बोला था उसको डांसिंग मेटल, क्या हुआ था रिएक्शन में, हाँ विग्रस रिएक्शन था। हाँ, कौन क्या बोल रहा है, कोई कुछ कह रहा है, एक्सोथर्मिक,
फास्ट रिएक्शन होगा। हाँ एक्सप्लोजन होता है ना, बताया तो था उस दिन। हाइड्रोजन रिलीज, सोडियम वाटर से रिएक्ट करेगा, क्या बनाएगा, सोडियम का हाइड्रोक्साइड। हाइड्रोक्साइड बोलते ही आपके दिमाग में क्या आना चाहिए, OH वाला कंपाउंड। सोडियम हाइड्रोक्साइड बनेगा और हाइड्रोजन गैस के बबल्स निकलेंगे। हाइड्रोजन गैस के बबल्स को क्या किया था हम लोगों ने, जो एक्सपेरिमेंट दिखाया था उसमें एक टेस्ट ट्यूब उल्टी करके लगा दी थी वहां पे, हाँ, और उसको कलेक्ट कर लिया था, और कलेक्ट करने के बाद उसको हाइड्रोजन को टेस्ट कैसे किया था, हाँ, बर्निंग मैच स्टिक लेके चले जाओ, कैंडल लेके चले जाओ, तो क्या होगा आपका, हाइड्रोजन जानते हैं, पॉप साउंड प्रोड्यूसर, ठीक है। और ये क्या करेगा, क्या बोलते हैं इसको हम लोग, हाइड्रोजन के ऊपर स्टिक कर जाता है, जो बचा हुआ देखो थोड़ा थोड़ा रिएक्ट करता जाता है, जो बचा हुआ है वो हाइड्रोजन के बबल्स के साथ स्टिक करता है। हाइड्रोजन जैसे जैसे घूमती है वैसे वैसे सोडियम भी घूमता है। तो हमें क्या लगता है कि पोटेशियम का भी यही सेम रिएक्शन होगा। अगर पोटेशियम की बात करो तो ये भी वाटर से रिएक्ट करके क्या करेगा, KOH बना लेगा। वहां पे क्या बना था, NaOH, यहाँ पे क्या बन जाएगा, KOH बन जाएगा, हाइड्रोजन गैस रिलीज। पोटेशियम क्या नाम होगा, हाइड्रोक्साइड। कहीं पे भी कोई गैस बनती है, रिलीज होती है, तो उसके बगल में साइन कैसा लगाते हैं, अपवर्ड एरो लगाएंगे। PPT बनता है तो नीचे की तरफ, और ये बनता है तो, क्लियर है। कैल्शियम को जब वाटर में डालते हैं तो कैल्शियम रिएक्ट करता है, लेकिन स्पीड थोड़ी सी उनके कंपैरिजन में कम होती है। सोडियम और पोटेशियम के कंपैरिजन में आपका उतना फास्ट नहीं होगा रिएक्शन, स्पीड क्या होगा, लेस होगा, ठीक है। जैसे ही आप वाटर में कैल्शियम को डालते हो, पहले क्या होगा, कैल्शियम नीचे की तरफ आ जाएगा, सिंक करेगा, फिर धीरे धीरे जब रिएक्ट करना स्टार्ट करेगा तो वही सेम रिएक्शन होना है। क्या बनना है यहाँ पे, कैल्शियम का हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम की वैलेंसी 2 होती है, OH की -1 होती है, तो फॉर्मूला क्या लिख दे, CaOH होल ट्वाइस, और हाइड्रोजन गैस रिलीज, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, हाँ गार्गी बोलिए, स्लैग, हाँ सो हाँ, कैल्शियम सोडियम से ज्यादा रिएक्टिव होता है, क्यों, रिएक्टिविटी सीरीज के अकॉर्डिंग कह रहे हो, जो सीरीज बताइए उसके अकॉर्डिंग। इसीलिए अगर आप अपनी NCERT देखो तो सोडियम क्या होगा आपका, अपनी एक्टिविटी सीरीज देखो, कुछ रिएक्शंस में ये स्लो रिएक्ट करता है। NCERT में एक्टिविटी सीरीज देखिए, पानी की बोतल नहीं है यहाँ पे, हाँ, व्हाइट वॉशिंग में चूना ले रहे थे हम लोग, कैल्शियम थोड़ी ले रहे थे, CaO लिया था, क्विक लाइन, उसमें H2O बनता था। ये मैंने लिखवाया वो वाले में ना, वही तो वो भी कह रही है, इसमें भी यही है। पोटेशियम, फिर सोडियम, फिर कैल्शियम, है ना। सोडियम ज्यादा रिएक्टिव है ना, और हमारी जो हमने लिखवाया उसमें क्या है, उसमें कैल्शियम ज्यादा रिएक्टिव है, ठीक है। कुछ बुक्स ऐसी हैं, इसीलिए मैंने बोला ना NCERT को अपने को मानना पड़ेगा। कुछ बुक्स ऐसी हैं जिसमें ये NCERT दे रहा है ना। ज्यादातर बुक्स में क्या है,
जो एक्सपेरिमेंटली निकाला गया है, एक्सपेरिमेंटली इसको निकालते हैं रिडक्शन पोटेंशियल से, ठीक है। तो रिडक्शन पोटेंशियल जो निकाले गए हैं उसके अकॉर्डिंग जो मैंने बताया वो है। हम्म। हम्म। पीटीएयू इसमें है ही नहीं। हाँ, और भी होगी, एक जगह और दी है, 2 जगह दी है रिएक्टिविटी सीरीज, जिसमें प्लैटिनम भी दिया होगा। नहीं दिया है। हम्म। पीटी के बाद ही एयू है। पोटेंशियल दिखाते हैं। एक क्लास थी ना अपनी जिसमें अपना रिडक्शन पोटेंशियल था, याद है? कौन सा था? आई थिंक ये वाला लेक्चर, सेकंड कुछ है इसमें। इसमें था तो पीटीएयू, इनमें कंफ्यूजन हो रहा है ना, तो एक बार तुम रिएक्टिविटी सीरीज को ही देख लो। एक दिन मैंने इसमें डाली तो थी। चलो, रिएक्टिविटी सीरीज पेजेस नहीं पढ़ते, आराम से हम लोग देख लेते हैं। हाँ जी, हाँ जी। ब्लर थी ना, ये देखो रिएक्टिविटी सीरीज कोई साफ दिख रही है जिसमें पोटेंशियल भी लिखे हो? ये देखो, ये वाला देख पा रहे हो? पोटेशियम है, फिर कौन है? सोडियम है, फिर उसके बाद कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, एल्युमिनियम है, कार्बन है, जिंक है, आयरन है आपका, टिन, लेड, हाइड्रोजन, फिर कॉपर, फिर सिल्वर, फिर गोल्ड, फिर पीटी। पीटी को क्या दिखा रहे हैं? लीस्ट रिएक्टिव दिखा रहे हैं, ठीक है। मैंने गोल्ड को बता दिया है क्या? वो थोड़ा ऊपर नीचे हो गया, मैं दिखाना चाह रही थी उससे, वो नहीं दिख रहा। नहीं, ये दूसरी चीज है, वो रिडक्शन पोटेंशियल के साथ दिखाना चाह रही थी। देखो, मेटल्स को भी डिवाइड किया गया है किसमें? नीचे वाले जितने भी है, हाइड्रोजन से जो नीचे आते हैं, लेड के बाद यहाँ हाइड्रोजन नहीं दिखाया गया, कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम, ये सब लीस्ट रिएक्टिव है, बहुत कम रिएक्टिव है, ठीक है। ऊपर के जो है पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ये सब ज्यादा रिएक्टिव है। और बीच वाले जो आते हैं, एल्युमिनियम हो गया, जिंक हो गया, आयरन हो गया, ये सब क्या होते हैं? मीडियम में लिए जाते हैं, ठीक है, मॉडरेट। हाँ, पीटी ने दे रखा, कोई नहीं, मैं अभी दिखाती हूँ तुमको। मैं वो वाला देखना चाह रही हूँ जिसमें, हाँ गार्गी, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, विद पोटेंशियल्स सबसे अच्छा है, पोटेंशियल के साथ देखो। पोटेंशियल लिखा है, ये देखो, ये होगा शायद, ठीक ठाक। देखो, ये मेटल्स का ही है ना केवल, हमें सारे चाहिए इसको। इसमें सब है, देखो ध्यान से, लिथियम दिख रहा है, ये पोटेंशियल वाला, ये जो कॉन्सेप्ट है ये हम 11th क्लास में पढ़ेंगे, है ना। पोटेंशियल में बस इतना समझना है कि जिसका जितना निगेटिव पोटेंशियल आपको दिखता जाएगा, ठीक है, उतना उसकी एक्टिविटी बढ़ती जाएगी, और जितना आपका ये पॉजिटिव में वैल्यू बढ़ती जाएगी उतनी एक्टिविटी क्या होती जाएगी उसकी? कम होती जाएगी। ऊपर वाले ज्यादा एक्टिव हैं और नीचे वाले क्या हैं? लेस एक्टिव। क्या क्लिक कर दिया मैंने?
ये देखो, अब देखो, लिथियम, पोटेशियम, बेरियम, स्ट्रोंशियम, कैल्शियम, सोडियम, फिर मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, मंजन आ गया अपना, ग्रेफी आ गया, कैडको आ गया, नीसन, निकल है, फिर उसके बाद कौन है, टिन है, और आपके बाद उसके बाद आ जाएगा आपका लेड। टिन के बाद देखो लेड, फिर हाइड्रोजन आ गया, फिर कॉपर है, फिर आयोडीन, इसी में नॉन मेटल भी आ गए, सबका रिडक्शन पोटेंशियल कैलकुलेट करके सीरीज में लगाया गया। आयोडीन, फिर मरकरी, फिर सिल्वर, फिर इसी में ब्रोमीन आ गया नॉन मेटल, प्लैटिनम, क्लोरीन, गोल्ड, और सबसे लास्ट में F2। ये जो सीरीज बनाई गई है ये सारे एलिमेंट को मिला के बनाई गई है, उसमें मेटल भी है और उसमें नॉन मेटल भी है। मेटल ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, इनकी एक्टिविटी ज्यादा होती है, इसलिए ज्यादातर मेटल्स ऊपर की तरफ है। नॉन मेटल देखो यहाँ से जाकर के इंट्रोड्यूस हो रहे हैं। हाइड्रोजन नॉन मेटल में काउंट होता है, हाइड्रोजन है, फिर आयोडीन है, फिर ब्रोमीन है, फिर क्लोरीन है, फिर सबसे लास्ट में फ्लोरीन है। जो जितना ऊपर होगा एक्टिविटी सीरीज में, जो जितना ऊपर होगा वो उतना अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होगा। कैसा एजेंट होगा, रिड्यूसिंग। और जो जितना नीचे होगा वो उतना अच्छा ऑक्सीडाइजिंग होगा। तो पूरी जो एक्टिविटी सीरीज है इसमें बोला जाता है कि लिथियम सबसे अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होता है, और नीचे सबसे आता है फ्लोरीन, फ्लोरीन सबसे अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। इधर हाइड्रोजन की जीरो पोटेंशियल, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल 0 माना गया है, रेफरेंस है। जब कैलकुलेट किया गया ना, साइंटिस्ट ने कैलकुलेट किया तो बेसिस बनाया किसको, हाइड्रोजन को, हाइड्रोजन का 0 माना गया और बाकी सबका उसी के बेसिस पे निकाला गया। ठीक है, क्लियर होती है बात अपनी। अभी एक एक्टिविटी सीरीज भी इसमें ये वाली डाल देंगे तो आपको पोटेंशियल नहीं याद रखना है, ठीक है, पोटेंशियल अभी आपके काम का नहीं है। आपके काम की क्या चीज है कि ऑर्डर क्या है, ऑर्डर याद रखना जरूरी है। तो कैल्शियम की बात हो गई, कैल्शियम भी हाइड्रोजन रिलीज करेगा और जब हाइड्रोजन बन जाएगी तो कैल्शियम उससे स्टिक कर जाएगा। तो धीरे धीरे ये भी क्या करेगा, थोड़े टाइम बाद कैल्शियम भी जो बचा हुआ होगा वो क्या करेगा, आपका फ्लोट करना स्टार्ट कर देगा। कैल्शियम भी क्या करेगा, क्या हो रहा है भाई, पेन सेलेक्ट नहीं किया, फ्लोट करने लगेगा थोड़ी देर बाद। ठीक है, तो तीनों के तीनों हाइड्रोजन गैस बने। अब बात आती है अगले मेटल की, मैग्नीशियम की। मैग्नीशियम की अगर बात करो, ये तीनों के तीनों कोल्ड वाटर से रिएक्ट कर रहे थे, मतलब गर्म पानी की जरूरत नहीं, आराम से बीकर में पानी लेके आइए, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम किसी को भी डाल दीजिए, हाइड्रोजन गैस को रिलीज होना ही है। मैग्नीशियम के केस में आपका कोल्ड वाटर में रिएक्शन नहीं होता है, इसके केस में हमें क्या लेना पड़ता है, हॉट वाटर लेना पड़ता है। रिएक्शन उसी तरीके का है, सेम टू सेम। मैग्नीशियम वाटर से रिएक्ट करेगा और क्या बनाएगा, MgOH वोल्टॉइस और हाइड्रोजन गैस रिलीज। रिएक्शन का पैटर्न सेम टू सेम है, कैल्शियम का भी, मैग्नीशियम का भी, सोडियम का भी और पोटेशियम का भी। पैटर्न सेम होने का मतलब क्या है, एक हाइड्रोक्साइड बनेगा मेटल का, OH वाला कंपाउंड, और हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। बस ध्यान क्या रखना है, मैग्नीशियम हॉट वाटर से रिएक्शन करने वाला है। हॉट वाटर से रिएक्शन भी इतना कुछ फास्ट नहीं होता है, अगर आप स्टीम लगा दो तो स्टीम से और अच्छा रिएक्शन करता है। अगर आप हॉट वाटर की जगह क्या ले लो, स्टीम ले लेते हो तो और तेजी से रिएक्शन करता है। रिएक्शन क्या होती है, हाँ फास्ट हो जाएगी और प्रोडक्ट भी थोड़ा सा चेंज हो। Mg ऑक्सीजन से रिएक्ट करके मैग्नीशियम का ऑक्साइड बना लेगा। हाइड्रोजन तो यहाँ पे भी बननी है, प्रोडक्ट में क्या चेंज आया, यहाँ पे मैग्नीशियम का ऑक्साइड बन जाता है, यहाँ हाइड्रोक्साइड। तो क्या याद रखेंगे, हॉट वाटर से मैग्नीशियम सेम पैटर्न पे चल रहा था, जैसे ही स्टीम लेके आए वैसे ऑक्साइड बन गया और हाइड्रोजन बन गया। इसी सेम पैटर्न पे अब अगले तीन जो होंगे वो क्या करेंगे, रिएक्ट करेंगे, एल्युमिनियम, जिंक और आयरन। ये एल्युमिनियम, जिंक, आयरन, ये तीनों
कोल्ड से भी रिएक्ट नहीं करेंगे और हॉट वाटर से भी रिएक्ट नहीं करेंगे, नो रिएक्शन। तो किससे कराना पड़ेगा? स्टीम से कराना पड़ेगा। टेम्परेचर थोड़ा और बढ़ा दिया जाएगा, स्टीम ले लेंगे। ये भी रिएक्ट करेगा स्टीम से, और ये सब क्या करेंगे? जैसे मैग्नीशियम का रिएक्शन था, ऑक्साइड बना था, वैसे ही यहाँ पे भी क्या बनेगा? ऑक्साइड बनेगा, और क्या बनेगा? हाइड्रोजन गैस बनेगी। पैटर्न सेम है, बस फॉर्मूला क्या हो जाएंगे? चेंज हो जाएंगे। जब एल्युमिनियम की बात कर रहे हैं तो एल्युमिनियम का ऑक्साइड क्या बनता है? Al2O3। तो रिएक्शन की बैलेंसिंग थोड़ी सी चेंज। जब जिंक की बात कर रहे हो तो जिंक का ऑक्साइड बनता है ZnO, हाइड्रोजन गैस रिलीज हो। अगर आयरन की बात करते हो तो आयरन का ऑक्साइड Fe3O4 बनता है, हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। अगर बैलेंस रिएक्शन लिखना चाहें, हाँ तो लिख लेते हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज का टेम्परेचर का डिफरेंस होगा ना। गर्म पानी से रिएक्ट करा रहे हो, स्टीम का टेम्परेचर हाई लेते हैं, ठीक है। और कई चीजें ऐसी होती हैं, कुछ मेटल्स ऐसे होते हैं जो आपका हॉट सॉल्वेंट में रिएक्ट कर जाते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो वेपर फॉर्म में रिएक्ट करते हैं। स्टीम का मतलब क्या है? वेपर ले लिया ना आपने। तो हर रिएक्शन के लिए क्या होता है? रिएक्शन याद क्यों करनी पड़ती है? क्या रीजन है कि केमिस्ट्री में रिएक्शन याद करना पड़ता है? काम आसान हो जाता है। और बताओ। हम दाखिले में ये पता चला। देखो रिएक्शन क्यों याद करना पड़ता है, जैसे अभी मैं आपको बता रही थी कि सब में वाटर H2O से सब में रिएक्ट कर रहा है, सब में हाइड्रोक्साइड बन रहा है, इसमें ऑक्साइड बन रहा है और हाइड्रोजन गैस बन रही है, ठीक है। पैटर्न तो सेम है, जहाँ पे हॉट वाटर है वहां पे भी H2O ही लिखा हमने, जहाँ पे कोल्ड वाटर था वहां भी H2O लिखा रिएक्शन में, और जहाँ पे स्टीम से रिएक्शन कर रहा है वहां पे भी H2O लिखा, ठीक है। लेकिन कंडीशन हमको याद करनी पड़ी, क्यों? क्योंकि हर रिएक्शन को करके हम देख तो नहीं सकते ना। जैसे फिजिक्स का फिनोमिनन है, आपको टीचर ने समझा दिया कि भाई इसमें एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कॉइल होगा, मैग्नेट होगा, इस प्रिंसिपल पे काम करेगा। अब फैन के प्रिंसिपल पे मान लो फैन को तो ओपन करके या कोई वीडियो दिखा के टीचर आपको दिखा भी दे, बड़ी क्लास में आप जाते हो, बड़े बड़े इंस्ट्रूमेंट पढ़ते हो इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह में, तो अब ऐसा हर इंस्ट्रूमेंट की इंजीनियरिंग तो नहीं दिखाई जा सकती ना। तो कुछ कॉन्सेप्ट आपको समझाए जाते हैं और उसको पैटर्न को याद रखते हुए आप क्या करते हो? आगे के पैटर्न याद रखते हो। तो यहाँ पे भी जैसे मैंने आपको सिखाया कि हॉट वाटर, कोल्ड वाटर या स्टीम, इन सब से रिएक्शन एक ही पैटर्न का हो रहा है मोर और लेस। जब स्टीम से हो रहा है तो सीधे सीधे आपका क्या बन जा रहा है? ऑक्साइड बन जा रहा है, इतना चेंज है। और अगर कोल्ड और हॉट वाटर से बना रहे हो तो हाइड्रोक्साइड वाला OH वाला कंपाउंड बन रहा है। तो ये एक पैटर्न आपने याद कर लिया, क्यों? क्योंकि एक एक रिएक्शन आप एल्युमिनियम लेके आप स्टीम से कराओगे नहीं, ठीक है। अगर आप रिएक्शन करा के देखते भी हो तो कितने रिएक्शन करा के देख सकते हो? नहीं देख सकते ना, लिमिटेशन है। तो इसलिए हमको क्या करना पड़ता है? कुछ चीजें थोड़ा सा दिमाग में बैठा के याद करनी पड़ती है। फिजिक्स और बायो में ये लिमिटेशन थोड़ा सा कम होती है। फिजिक्स में कुछ चीजें फिर भी दिखा करके समझाई जा सकती है, जैसे आपको रोलिंग मोशन पढ़ाया जा रहा है, अगर कहीं रोलिंग समझते हैं, रोलिंग मोशन क्या होता है? मोशन पढ़ाया जा रहा है ना, अच्छा 9th में चल रहा है वो। रोलिंग मोशन क्या होता है, कौन बताएगा? हाँ, पहिया जैसे चलता है, आदित्य ने बताया है ना। रोलिंग का क्या मतलब है? एक स्ट्रेट लाइन मोशन भी हो रहा है और आपका सर्कुलर भी हो रहा है, दोनों चीजें हो रही है। एक्सिस पे भी कोई चीज रोटेट भी कर रही है और लीनियर स्ट्रेट लाइन में भी मोशन कर रही है, दोनों को मिक्स करोगे, दोनों चीजें अगर किसी में हो रही तो उसके मोशन को क्या कहते हैं हम? रोलिंग मोशन। जैसे कि आपका ये चलता है, साइकिल का पहिया घूमता है, या आप किसी बॉल को किसी इंक्लाइंड प्लेन से छोड़ देते हो तो वो जिस तरीके से रोल करेगी, तो वो चीज आपको दिखा करके समझा दी गई। अब यहाँ पे ना हमारे पास मैग्नीशियम है ना स्टीम है, कुछ नहीं है, तो क्या करना है अपने को?
थोड़ा थोड़ा समझ समझ के याद ही करना पड़ता है। ठीक, अब इसकी बैलेंस रिएक्शन लिखनी है तो बैलेंस लिख लोगे क्या? चलो ट्राई करो सब लोग। बैलेंसिंग सबने सीखा हुआ है ना थोड़ा थोड़ा। तुम हाथ बांध के नहीं बैठना है किसी को भी क्लास में। हाँ नहीं, ऐसे नहीं, हाथ चलाना है। तो आराम से बैठे हुए ट्राई करो। प्रोडक्ट लिखे हुए आपको बैलेंस करने का ट्राई करना है। ऑनलाइन वाले बच्चे, बैलेंस रिएक्शन का मतलब सबको पता है? लेफ्ट हैंड साइड में किसी भी एलिमेंट के जितने एटम हैं उतने ही सेम एटम आप राइट हैंड साइड में भी उस एलिमेंट के बना दीजिए। सेकंड वाला तो हो रखा है, लोग बोल रहे हैं। हाँ सेकंड वाला तो हो रखा है, बाकी को बनाने की कोशिश कीजिए। तीनों रिएक्शन क्लियरली दिख रहे हैं आपको बोर्ड पे? यस मैम। हो गया तो बोलेंगे नहीं, सब लोग जरा कर लें 1 मिनट और। सुहानी कॉपी नहीं लाए बेटा? लाए? पर्व करिए। आदित्य पहले आपको आंसर देना है। ट्राई करिए, नहीं आएगा तो मैं बताऊंगी। अभी चल हुआ? कोशिश किया करो बुक पे ना लिखा करो। आधे लोग बुक पे लिख रहे हैं, सुहानी भी लिख रहे हैं, पर्व भी लिख रहे हैं, बुक गंदी हो जाती है ना। होगा? अब आपका नेक्स्ट टर्न पे आज अपना लेक्चर 3 है ना। नेक्स्ट टर्न जो आपका होगा ना उसमें मैं ओरल टेस्ट भी आपका ले सकती हूँ जितना चैप्टर में पढ़ा दिया है, और रिटन भी छोटा सा ले सकती हूँ क्लास में। तो जितना करा दिया उसको तैयार करने की कोशिश करेंगे रिएक्शन लिख लिख के। ठीक है, ट्राई करेंगे। कोई गायब नहीं होगा, ऐसा नहीं कि टेस्ट है तो आज गायब हो जाते हैं। गायब वायब नहीं होना है। ठीक है, हाँ जितना आज तक का हो गया है, क्योंकि कोई भी ऐसा नहीं करेगा कि पता चला मैंने टेस्ट नहीं लिया पढ़ा दिया आगे। वो इसलिए मैंने बोल दिया, वो मेरे मूड की बात है। ठीक, हो गए? चेक करे जाए। पहला देखो एल्युमिनियम H2O Al2O3 और H2 बनाना है। तो Al2O3 बनाना है तो पहले यहाँ पे 2Al कर दें हम लोग। Al में हम लोग 2Al कर लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, और अब 2Al कर दिया तो Al2O3 बन गया, 3 ऑक्सीजन आ गए हमारे पास। अब 3 ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए हम लोग यहाँ पे 3H2O कर सकते हैं, और जब 3H2O कर दिया तो 3H2 भी कर सकते हैं। बैलेंस हो गई पहली वाली। अब दूसरी वाली को देखो, जिंक का एक एटम है, जिंक एक ही है, ऑक्सीजन एक है, ऑक्सीजन एक है, हाइड्रोजन 2 है। दूसरी वाली तो बैलेंस थी। तीसरी वाली को देख लीजिए, Fe और H2O और Fe3O4 बना रहे हैं, तो इसका मतलब 3Fe कर लेते हैं यहाँ पे। अब जैसे ही 3Fe किया हमें 3 ऑक्सीजन की भी जरूरत पड़ेगी, क्योंकि Fe3O4 है 4 ऑक्सीजन की, तो यहाँ 4H2O कर देते हैं। जैसे ही 4H2O किया यहाँ पे 4H2 कर देते। हो गई बैलेंस? क्लियर है सबको? ये ऑनलाइन में बच्चे बोलते नहीं है, क्या बात है? मुंह बंद करके क्यों बैठे हो सब?
जिसको जिसको क्लियर हुआ है उसकी आवाज आनी चाहिए। ठीक है, अब देखो ये क्या है, क्या है, क्या कह रहे हो अविचल? अविचल कुछ कह रहे हो, क्या है ये? दिख रहा है कुछ? ब्लर हो गया। एक्टिविटी दिखाई गई है भाई, कौन सी एक्टिविटी है? यही वाली है, स्टीम से रिएक्शन करवा रहे हैं। कोई भी मेटल ले लो, ठीक है, यहाँ पे कोई मेटल का सैंपल लिया गया है, हम लिख देते हैं साफ साफ, ये मेटल है, मेटल का वायर ले लिया किसी, ठीक है, यहाँ पे एक ग्लास वूल आता है, उसको वाटर में डिप करके इसको जब हीटअप किया जाता है तो स्टीम बनती है। ठीक है, एक हार्ड ग्लास की रॉड ले ली गई है, ट्यूब ली गई है, यहाँ पे कॉर्क लगा दिया गया, ठीक, यहाँ से एक ये ग्लास का रॉड है, इसके थ्रू क्या होगा, जो गैस बनेगी वो निकलेगी और यहाँ पे पानी भरा हुआ है, गैस बबल्स के फॉर्म में ऊपर चली जाएगी, हल्की है गैस इसलिए ऊपर की तरफ यहाँ पे डिपॉजिट होगी। कौन सी गैस है ये जो बन रही है, वो कौन सी गैस है? हाइड्रोजन गैस है। ठीक है, ये क्या है आपका? बर्नर है भाई, हीटिंग सिस्टम है ना, हीट कर रहे हैं। अब यहाँ से क्या प्रोड्यूस हो रहा है? स्टीम प्रोड्यूस हो रही है, ये हीटअप हो रहा है तो ये स्टीम बनेगी, स्टीम मेटल के ऊपर जा करके रिएक्ट करेगी, मेटल के ऊपर स्टीम को फ्लो करवाना है। जब स्टीम फ्लो करती है तो मान लो ये आयरन है तो आयरन का ऑक्साइड बन जाएगा यहाँ पे, और आयरन का ऑक्साइड यहाँ पे डिपॉजिट होने लगेगा यहाँ पे, जो आपकी ये है, अगर ये मेटल मान लो आयरन है, यहाँ पे आयरन का ऑक्साइड धीरे धीरे डिपॉजिट होगा, यहाँ पे Fe3O4 डिपॉजिट होने लगेगा और हाइड्रोजन गैस यहाँ से निकलेगी और गैस ऊपर की तरफ पे इकट्ठा होगी। अगर ये टेस्ट ट्यूब है मान लो उल्टी रखी हुई है, इसको आप निकाल लो धीरे से तो हाइड्रोजन, पानी तो नीचे आ जाएगा, हाइड्रोजन यहाँ पे कलेक्टेड रहेगी, तो उसको आप किससे चेक कर सकते हो? पॉप साउंड से चेक कर सकते हो। क्लियर है? हाँ जी, हाँ, ऑक्साइड कहाँ बनाया? ऑक्साइड तो स्टीम से रिएक्ट करने के बाद बन रहा है। नहीं नहीं नहीं, ऑक्साइड थोड़ी बन रहा है। अब देखो लेड, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, ये क्या करते हैं? ये स्टीम से भी रिएक्ट नहीं करने वाले। हाँ, अगर रिएक्ट करेंगे भी तो बड़ा कम अमाउंट बनेगा, तो क्या मानते हैं? नॉट रिएक्टिव, ना तो कोल्ड वाटर, ना हॉट वाटर, और ना ही स्टीम से रिएक्शन। ठीक, अब ये एक बड़ा पार्ट है, मेटल की करवा रहे हैं डाइल्यूट एसिड से रिएक्शन। इसमें क्वेश्चन कैसे आता है पहले सुन लीजिए। कोई भी मेटल गिवन होगा आपको, ठीक है, उसको डाइल्यूट HCl ले लो, हाइड्रोक्लोरिक एसिड बोलते हैं, या डाइल्यूट H2SO4 ले लो, सल्फ्यूरिक एसिड बोलते हैं, इससे रिएक्शन कराते हैं। तो कुछ मेटल्स ऐसे होते हैं जो हाइड्रोजन गैस रिलीज करते हैं और कुछ ऐसे होते हैं जो हाइड्रोजन गैस रिलीज नहीं करेंगे। ठीक है, कौन रिलीज करेगा और कौन रिलीज नहीं करेगा, इसको डिसाइड करना है। दूसरी चीज, कौन सा सॉल्ट बनेगा, किस तरीके का रिएक्शन होगा, ये क्वेश्चन आता है। ठीक, तीसरा क्वेश्चन इसमें क्या बनता है? पहला क्वेश्चन ये है, दूसरा ये है कि कोई अगर हाइड्रोजन गैस बना रहे हैं, सपोज 4 मेटल्स हैं A B C D, 4 मेटल्स दिए हुए हैं,
मान लो एक जिंक है, एक मैग्नीशियम है, एक एल्युमिनियम है, एक कॉपर है। अगर चारों में से कौन से हाइड्रोजन बनाएंगे, और हाइड्रोजन बनाएंगे तो स्पीड किसकी फास्ट होगी, किसकी सबसे फास्ट स्पीड होगी, किसमें हाइड्रोजन गैस के बबल सबसे ज्यादा बनेंगे, कौन सा रिएक्शन फास्ट होगा, कौन सा स्लो होगा, उसको कंपेयर करना। दूसरा क्वेश्चन ये बनता है। तीसरा क्वेश्चन इसमें बनता है कि भाई अगर आप HNO3 लेते हो तो HNO3 के साथ ये मेटल्स हाइड्रोजन गैस क्यों नहीं देते हैं। मेटल्स HNO3 के साथ हाइड्रोजन गैस नहीं देते। ये HNO3 भी एक एसिड है, नाइट्रिक एसिड। तो अगर एसिड के साथ हाइड्रोजन गैस दे रहे हैं मेटल्स, तो बाकी मेटल्स HNO3 के साथ हाइड्रोजन गैस क्यों नहीं देते, इसका रीजन। और अगर कोई मेटल देता है तो वो कौन सा देता है, और कोई जो नहीं देते हैं वो क्यों नहीं देते, ये क्वेश्चन आता है। ठीक, तो सबसे पहली बात क्या आपको याद रखना है, किसी भी मेटल को लो, अगर वो एसिड से रिएक्ट करता है H2SO4 से या HCl से, ठीक है, तो बनाएगा क्या, कंपाउंड क्या बनेगा अगर रिएक्ट करेगा तो, या तो मेटल का क्लोराइड बनेगा, और अगर H2SO4 से रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, मेटल का सल्फेट। कंपाउंड कैसे बनाने हैं ये याद रखना, मेटल का सल्फेट या मेटल का क्लोराइड बनेगा। HCl होगा तो क्लोराइड, और H2SO4 होगा तो हाइड्रोजन गैस बनेगी। ठीक, ऐसे याद रखें। क्लोराइड का अगर फॉर्मूला लिखना है तो मेटल की जो भी वैलेंसी है वो याद रखो, और क्लोराइड में Cl-1 होती है। सल्फेट का अगर किसी के फॉर्मूला लिखना है तो मेटल की जो भी वैलेंसी है वो याद रखो, और सल्फेट का होता है SO4-2। ठीक है, ऐसे फॉर्मूला बना लेंगे। एक प्रोडक्ट सल्फेट, एक हाइड्रोजन, एक प्रोडक्ट क्लोराइड, एक हाइड्रोजन। ठीक है, कुछ रिएक्शंस देखते हैं अब। एक रूल और याद रखो, एक्टिविटी जो सीरीज आपको बताई है उसमें जो हाइड्रोजन से अबव पोजीशन पे जितने भी मेटल्स हैं, जितने भी अबव पोजीशन पे मेटल्स हैं, मतलब जो उससे पहले आ रहे हैं, वो सब HCl ले लीजिए या H2SO4 ले लीजिए, दोनों से रिएक्ट करके क्या करेंगे, हाइड्रोजन गैस रिलीज करेंगे। ठीक, और जितने बिलो पोजीशन पे हैं, हाइड्रोजन से जो नीचे हैं, वो HCl से रिएक्ट करने के बाद या H2SO4 से रिएक्ट करने के बाद रिएक्ट ही नहीं करते हैं, इसलिए हाइड्रोजन गैस रिलीज नहीं करते। तो ये एक रूल याद रखेंगे आप। एक्टिविटी सीरीज अगर याद है तो ये क्वेश्चन अपना सीधे सीधे सॉल्व हो जाएगा कि जो हाइड्रोजन से ऊपर वाले हैं वो सारे के सारे रिलीज करेंगे, और जो हाइड्रोजन से नीचे वाले हैं वो नहीं रिलीज करेंगे। हाइड्रोजन से नीचे वाले बहुत कम है। कौन से हैं नीचे वाले याद रखेंगे, ये था, यही तो थे 4 5 6। कॉपर था हाइड्रोजन के नीचे, Hg था, Au था, Ag था, Pt था, यही सारे थे। ये अगर आपके एसिड से रिएक्ट करेंगे तो आपके, ये रिक्वेस्ट किसकी आ रही है इस समय, टाइम बोलो। हाँ जी, हम शायद कुछ रिएक्टर की सीरीज के अकॉर्डिंग लेड, हाइड्रोजन से नीचे लेड नहीं आएगा, लेड ऊपर आता है। नो नो नो, ठीक है, ये वाला रिएक्शन देख लेते हैं। जिंक ले लिया, लैब में ये करवाया जाता है। क्या ले लिया हमने, जिंक होता है आपका ग्रे कलर का, जिंक ग्रेन्यूल्स ले लिए या जिंक डस्ट ले लिया, ग्रे कलर का होता है। ठीक है, राउंड बॉटल फ्लास्क में ले लिया, बॉटम फ्लास्क में जिंक। ठीक, ऊपर से एक फनल लगा दी
डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl डाल दो या डाइल्यूट H2SO4 डाल दो, दोनों में से कोई भी डाल दो, काम बन जाता है अपना। डाल दिया। जिंक और ये रिएक्ट करेंगे, क्या बनेगा? अगर HCl होता है तो क्या बनाने को मैंने बोला है? क्लोराइड बना दो जिंक का और हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाएगी। अगर सल्फ्यूरिक एसिड लेते हो, ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, ये हाइड्रोजन गैस बनाने का लैब मेथड भी है। हाइड्रोजन बनाने का कैसा मेथड है? ये लैब मेथड। लैब में बनाने के लिए कुछ स्पेशल मेथड्स होते हैं हर केमिकल के, तो ये हाइड्रोजन का लैब मेथड है, इंपॉर्टेंट है। जिंक की H2SO4 से करा दो तो क्या बन जाएगा? सल्फेट और हाइड्रोजन गैस। क्लियर है? ये डायग्राम वगैरह भी कभी, हाँ, 1-2 नंबर में पूछते हैं। मैम अपने साथ के हाइड्रोजन बनने का हाँ, ये रिएक्शन के लिए पर्टिकुलर है या फिर कोई भी नहीं नहीं नहीं, लैब मेथड बोलने का मतलब होता है वही रिएक्शन, ओनली दैट रिएक्शन। ठीक है? हाइड्रोजन का लैब मेथड बोल रहे हैं, मतलब लैब में जिंक के थ्रू ही बनाया जाएगा। एसिड में चॉइस है, HCl भी ले सकते हो कभी, जब HCl नहीं है लैब में तो H2SO4। HCl लेते हैं, HCl थोड़ा चीप होता है H2SO4 के कंपैरिजन। ठीक है? तो आज की क्लास हम लोग करते हैं डन डनाडन डन। ठीक है? क्लियर है? अगले टर्न पे सबको आना है, गायब नहीं होना है। ठीक है? तैयार करके आएंगे, कोशिश करेंगे तैयार कर। ये इसलिए भी आपके टेस्ट के लिए बोला